हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो अपनी कहानी के अंदर इस चैनल पर लेकर कर आई हूँ। बिल्कुल सच्ची जर्नी है, क्योंकि आज तक जो भी मैं वीडियो लेकर कर आती हूँ वो किसी ना किसी से जुड़ी हुई उसकी लाइफ जर्नी होती है, जिसे मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को बता करके और सुना करके एक वो चीज़ मतलब वो बोलना चाहती हूँ कि शायद ये छोटी-छोटी चीज़ें, अगर ये मोटिवेशन वाली कहानियाँ आप या फिर ये जर्नी सुने तो आप ये ना सोचें कि सारा दुःख भगवान ने हमें दिया है, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें सुनेंगे तो आपको खुद को पता है कि ज़िंदगी में सबकी लाइफ में संघर्ष ही भरा है। कोई संघर्ष से हार जाता है, कोई मेहनत करने से हार जाता है, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और जो संघर्ष करके और मेहनत करके जो आगे बढ़ जाता है, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेता है, और जो उसने सपने देखे हैं वो भी वो पूरा कर लेता है। तो चलिए, आज आपको मैं ऐसी ही एक दिल्ली में रहने वाली, आप उसको किन्नर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, एक ऐसी किन्नर की कहानी जिसमें समाज किन्नर, छक्का, हिंजड़ा ये नाम इन लोगों को देते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये दिल्ली की रहने वाली एक ऐसी आपको लड़के की कहानी, पर मैं आपको अभी जो पूरी डिटेल बताऊंगी, ना इनको लड़का बोल सकते हैं ना लड़की, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, दिल्ली की रहने वाली इस जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ इस लड़की की, वो पूरी आप वॉच ज़रूर करें, क्योंकि ये रूपाली नाम की एक ऐसी लड़की है दिल्ली की, जो इसने नाम अपने आप को रूपाली ही दिया। जी हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये एक जो आप देख सकते हो, ये जो रूपाली थी, क्योंकि इन्होंने अपना नाम रूपाली रखा, दिल्ली में रहने वाली, ये एक बहुत अच्छे परिवार से जन्म लेती है। कोई चीज़ की, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। एक लड़के के रूप में पैदा होते हैं ये, और इनके माँ-बाप को बहुत खुशी होती है कि पहली पोत में ही, पहली बार में ही हमें लड़का होगा। तो बहुत ही लाड़-प्यार से इनको पाला जाता है। जब ये धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो कम से कम ये 3 या 4 साल के होने में आते हैं, फिर धीरे-धीरे और समझने में होते हैं। तो ये जैसे अपनी मम्मी अगर लिप ग्लॉस लगाती थी, तो ये लिप ग्लॉस लगा कर के ही इसकी मम्मी बाज़ार लेके जाती थी। तो उस टाइम ये बिल्कुल बच्चे थे, इनकी मम्मी भी ये सोचती थी बच्चा है, बच्चे को सब तरीके की आदत होती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ समझते नहीं है, लिपस्टिक लगा लिया, काजल लगा लिए, नेल पॉलिश लगा ली, और माँ होती है तो छोटे बच्चे का शौक भी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, फ्रॉक पहनाने का, नेल पॉलिश लगाने का एक माँ को होता है शौक, छोटे बच्चों को जैसे पायल पहनाया इस तरीके से। पर उनकी माँ को ये नहीं पता था कि जो मेरा बच्चा है, इनको सारे लक्षण लड़की के हैं, बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर इन्होंने धीरे-धीरे जैसे बड़े हुए, तो ये चुपके से अपनी माँ का फाउंडेशन लगाने लगते। जैसे 6 साल 7 साल की हुई, तो ये फाउंडेशन लगाने लगता। जब भी इसकी माँ को समझ में नहीं आया, पर जो इनकी दादी जी थी, वो हमेशा ऐसे बोलती थी कि इन चीज़ों से इसको दूर रख, मेकअप के सामान से, वरना ये हमेशा ही लड़कियों की तरह मेकअप ही करता रह जाएगा। पर जो ये रूपाली थी, इसको मेकअप करने में बहुत अच्छा लगता था। इनको थे तो ये लड़के, जो शरीर था इनका पूरा लड़के का ही था, पर जो अंदर से दिल दिमाग जो बोलते हैं हार्मोन, वो सब लड़कियों की तरह ही था। जी हाँ, और फिर उन्होंने आगे जा कर के जब इनकी मम्मी को धीरे-धीरे इनके बारे में पता चलने लगा, इनके माँ-बाप को इनके बारे में पता चलने लगा, तो मोहल्ले वाले भी कहने लगे कि क्या लिप ग्लॉस, क्या ये कभी काजल लगाता है, नेल पॉलिश इतना बड़ा हो गया, 7-8 साल का हो गया, फिर भी ये काजल काजल तो चलो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, पर नेल पॉलिश लगाना। तो अब इसकी मम्मी ऐसा करती है कि दिल्ली के पास में ही, बॉम्बे शहर में रहने वाले अपने भाई के पास में इसको भेज देती है। पर ये नहीं पता था कि इनके साथ में अब ऐसा क्या होने वाला है। और वहाँ जब ये अपने मामा जी के पास में जाते हैं 11 साल की उम्र में, तो वहाँ देखते हैं एक ही छोटा-सा रूम, जिसमें मामा जी के भी 4 बच्चे थे, और उसमें सब कुछ ही। और जो रूपाली के माँ-बाप थे, वो रूपाली अपने भाई को खूब पैसे देके भेजती कि इसको खूब पढ़ाना, लिखाना, और इसको कोई अच्छी मतलब उसमें एजुकेशन में डालना। पर जो रूपाली के जो मामा-मामी थे, वो बहुत ही लालची थे। पैसे तो उन्होंने ले लिया कि हाँ, हम इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। वहाँ जब ये रूपाली वहाँ पे जाती है, तो उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि ये एक कमरे में रह कर के पढ़ाई कैसे करेगी। और वहाँ पे भी रूपाली को काम दिया जाता था, घर के नौकर की जैसे काम कराया जाता था। तब एक दिन रूपाली ने बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसके मामा ने बोला कि 100 रुपये तेरे अलग से लगेंगे, पढ़ाई करनी है तो तुझे। फिर रूपाली ने बोला ठीक है, मैं क्या काम कर सकता हूँ।
तो बोला मुझे कुछ काम भी तो चाहिए। उसको ऐसे ढाबे पे काम करने के लिए भेज देते थे जहाँ पे दिन रात बर्तन धोने के लिए। रूपाली वहाँ 11 साल की उम्र में ही ढाबे पे झूठे कपड़े कपड़े झूठे जो कप प्लेट होते हैं वो बर्तन वहाँ के झाड़ू पोछे सुबह से लेकर के शाम तक रूपाली वहाँ काम करती रहती है और वो पैसे ला करके अपने मामा मामी को देती है। इसी तरीके से एक दिन ऐसा हुआ कि मामा मामी बाहर थे और बच्चे जो लड़के थे वो उनके घर में पार्टी बना रहे थे। तो इसी तरीके से कुछ हुआ कि रूपाली वहाँ पे काम कर ही रही थी कि रूपाली के जो कज़न वगैरह था उन्होंने ऐसे बोला कि रूपाली जाकर के तुम ये कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी लेती हो, ये बियर वगैरह जो भी होती है वो तो उसने मना कर दिया, तो बोले कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। हालांकि कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी नशीली पदार्थ मिला दी जाती है जो कोल्ड ड्रिंक पी के ही रूपाली को गहरी नींद आ जाती है। वहाँ के जो लड़के वगैरह होते हैं वो उससे शारीरिक शोषण करते हैं। जो रूपाली होती है उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता। सुबह जब इसकी आँख उठती है तो ये अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाती है और हॉस्पिटल में इसकी ड्रिप वगैरह छड़ी हुई होती है। तब रूपाली को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ और कैसे क्या आ गई। फिर रूपाली वहाँ के उसके मामा मिलने के लिए आते हैं रूपाली से, तो रूपाली पूछती है मुझे क्या हुआ, तो रूपाली के मामा बात ढकने के लिए यही बोल देते हैं कि तू बेहोश आके नीचे गिर गई थी इसलिए तुझे एडमिट करवाया है, तेरे में कमजोरी बहुत है। रूपाली बोलती है मुझे घर पे जाना है, तो उसके मामा बोलते हैं कि तू 2 या 3 दिन यहीं रुक, अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुझे 2 या 3 दिन बाद में आकर के ले जाता हूँ। तब रूपाली वहीं रहने लगती है। 3 दिन बीत जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी हो चुके हैं। तो अब रूपाली जो 13-14 साल की ये कहाँ जाए, ना तो अनजान शहर बॉम्बे शहर में ये इसको तो ये भी नहीं पता था कि इसके मामा मामी कहाँ रहते हैं और ना ही इसको ये पता था कि वो खुद कौन से हॉस्पिटल में है। रूपाली के जस्ट सामने ही कुछ किन्नर समाज के लोग थे, मतलब एक किन्नर थी जो बीमार थी, तो उससे किन्नर लोग मिलने आते थे और वो किन्नर रूपाली को बहुत ही घोर से देखा करते थे, बिल्कुल ही घोर से। तब रूपाली को समझ में नहीं आता था कि किन्नर मुझे इस तरीके से गौर से क्यों देखते हैं। फिर हुआ क्या, आप सोच भी नहीं सकते कि रूपाली के साथ में क्या हुआ। रूपाली जब रो रही थी तो वहाँ पर एक किन्नर का जो था वो आकर के पूछता है रूपाली से कि तुम क्यों रो रही हो, कि तो रूपाली बोलती है कि मुझे मेरे मामा 3 या 4 दिन से यहीं छोड़ गए, ना मुझे मेरे घर का पता, मुझे कुछ भी पता नहीं। वो सारी स्टोरी अपनी पूरी उस किन्नर को बताती। किन्नर उसको अपने घर के अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। किन्नर बोलते हैं कि बेटा तू यहाँ पे पैसे कमा, तो बोलते हैं नहीं मुझे पढ़ना है। तो किन्नर बोलते हैं कि तू पहले पैसे कमा, पढ़ना बाद में। तब वो रोड पे जाकर के लोगों से पैसे मांगती, कई लोग उसे हिजड़ा, छक्का, किन्नर ये बोल करके उसको बोला करते थे। तब कि जो ये रूपाली थी इसको बहुत गंदा लगता था। फिर एक दिन आकर के अपनी जो गुरु माँ थी उससे ये बोलती कि माँ मुझे 12वीं तक तो पढ़ने दो। तब इसकी गुरु माँ है जो समझ जाती है और रूपाली को 12वीं तक पढ़ाती है और वहीं रूपाली घर में जाकर के किसी औरों के घर में डांस करना, वहाँ से पैसे मांगना, इस तरीके से अपना काम चला रही थी। फिर रूपाली ने सोचा कि मुझे आगे बहुत कुछ करना है, तो किसी ने ये बोला कि कोई वहाँ की किन्नर थी, बोली कि तुम एक काम करो, बियर बार जो होता है वहाँ पे डांस करने लग जाओ, वहाँ पे तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलेंगे और आगे तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकती हो। तब जो ये रूपाली होती है किसी बियर बार में जाकर के बात करती है, वहाँ पर जाकर के वो डांस करने लगती है। डांस करने लगती है तो इसे वहाँ पे जाने के बाद में जो इसकी जो फ्रेंड वगैरह होती है वो ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो इतने ही पैसे मिलेंगे, एक काम करो इसमें सेक्स करके भी आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो। तो रूपाली सोचती है चलो मैं ये भी कर लेती हूँ। पर जहाँ वो रूम में वगैरह में जाती थी तो वहाँ पे ऐसे ऐसे दरिंदे लोग मिलते थे कि उनके वहाँ पे कभी हाथ जला देते थे, कभी बेल्ट से मारते थे। तो रूपाली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी ज़िंदगी है और उसको पैसे कमाने थे, क्योंकि उसमें जो जो एक बोलते हैं ना लड़के में जो पार्ट होते हैं प्राइवेट पार्ट, उसको वो चेंज करवाना था, ट्रांसशन करवाना था। उसके लिए उसको कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए थे। तो इसी तरीके से वो वहाँ से भी वो चीज़ छोड़ देती है और वो उसको जब एक कुछ मॉडल के बारे में पता चलता है कि पहली बार कोई ऐसा है जो इंसान जो मॉडलिंग करेगा, जो किन्नर है, किन्नर भी नहीं बोल सकते हो आप उसे, जनरल ट्रांसलेशन जो प्रॉब्लम होती है वो। तो फिर जाकर के उसको एक कोई ऐसा इंसान मिलता है जो जाकर के रूपाली को बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह कपड़े पहनो और मैं तुम्हें उसी तरीके से शूट करूँगा। इस तरीके से जो कि रूपाली थी ये पैसे भी कमाने लगी और पैसे इसने 5 लाख रुपए इसी चीज़ से इकट्ठे कर लिए थे।
इससे करके इसने अपना जो जो अंग था उसको ट्रांज़िशन करवाया, यानी कि जो लड़कियों का उसमें करवाया। तो अब डॉक्टर ने इससे पूछा कि तुम्हें अब कैसा सही लग रहा है? तो इस रूपाली ने कहा मुझे अब बिल्कुल परफ़ेक्ट, अपना जो पूरा बॉडी का लैंग्वेज है अब बिल्कुल परफ़ेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसको फिर यहाँ से वो वापस से वही मॉडलिंग के काम करने लगती है और खुद डिज़ाइन करती है एक-एक कपड़ा, डिज़ाइन करने लगती है। ये कपड़े जब वो पहन कर के शूट करती थी तो काफ़ी लोग उससे ये पूछा करते थे कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं? फिर किसी ने इसको एडवाइस दी कि आप मॉडलिंग छोड़ कर के आप ये काम करने लगी, कपड़ों की डिज़ाइन करने लगी है। आप बुटीक का काम क्यों नहीं करते? फिर इसने जो रूपाली थी, इन्होंने 12वीं के पास में जो इसकी ट्रेनिंग ली कपड़ों की, और कपड़े की लेकर के इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर का अच्छा कोर्स किया, और डिज़ाइनर का कोर्स करने के बाद में इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे कपड़ों को डिज़ाइन किया। फिर रूपाली को इनाम भी मिला इस चीज़ के अंदर, डिज़ाइनर के अंदर, क्योंकि पहली ऐसी औरत थी, औरत भी नहीं बोल सकते और आदमी भी नहीं बोल सकते हो। ऐसा पहला था जो इसके अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करे, और ये वापस दिल्ली आती है क्योंकि दिल्ली इनको अवार्ड मिलना था इस चीज़ के लिए, और वहाँ इनको मॉडलिंग के लिए भी बुलाया था, क्योंकि पहला ऐसा भारत के अंदर आप बोल सकते हैं कि जो इंसान जो किन्नर है वो मॉडलिंग के लिए गया। वहाँ पे दिल्ली में अपने मम्मी-पापा से मिलते हैं, पापा सुनते हैं कि ये यहाँ आ रहे हैं, तो पापा जाकर के रूपाली को वहाँ से लेकर कर आते हैं उसके होटल के रूम से कि तू घर चल अपने। फिर रूपाली झिझकती हुई भी अपने घर जाती है क्योंकि माँ ने एक बेटे को भेजा था, पर जब घर पे आई तो वो बेटी आई। तो माँ तो इतनी क्रोधित होती है कि तू तो हिंजड़ा है, तू तो गे है, मैंने तो तुझे बेटा करके भेजा था, तू ये क्या बन गया? पर जो उसके पिताजी थे उसने उसको पूरा सपोर्ट किया, और रूपाली से पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो? तो उन्होंने बोला कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ और मैं मॉडलिंग में ही आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तब उसके पिताजी ने बोला बेटा मैं तेरे साथ में हूँ। पिताजी ने पूरा सपोर्ट किया, और रूपाली वहाँ से ही मॉडलिंग का काम स्टार्ट करने लग जाती है और फैशन डिज़ाइनर का काम भी स्टार्ट करती है। राजस्थान, पूरे भारत के अंदर रह कर के उन्होंने बाहर जा कर के भी भारत का नाम रोशन किया, क्योंकि वो पहली ऐसी थी, ना तो वो औरत ना ही आदमी, पहला ऐसा ऐसे थे जिन्होंने नाम कमाया, पहचान कमाई, और एक आज बहुत अच्छी मॉडल है, नाम है उनका। तो उन्होंने ये किया, आगे जाकर के उन्होंने, क्योंकि आज भी लोग उनको हिंजड़े, गे के नाम से ही पुकारते हैं। आप ये मत सोचिए कि उनका जो मॉडलिंग का सफ़र था वो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जब वो मॉडलिंग के सफ़र में भी उतरी तो कई लोग ऐसे बोलते थे, क्या लड़कियों की कमी पड़ गई है जो अब मॉडलिंग के लिए हिंजड़े छक्के आएँगे? ये बहुत सारे ताने वगैरह इन रूपाली को सुनना पड़ता था। फिर भी रूपाली ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पूरे शरीर को इस तरीके से बदला कि वो एक लड़की को भी सुंदरता में मात देती थी, और उन्होंने वहाँ जाकर के अवार्ड हासिल किए कई। फिर रूपाली ने सोचा कि जो ज़िंदगी में मैंने सहा है, मैंने सुना है, वो जो मैंने झेला है, वो कोई और लड़की ना देखे। जिन लड़कियों का ये है सफ़र मॉडलिंग में जाना करना, उन्होंने खुद की एक अलग से कंपनी खोल ली मॉडलिंग की, और वो उन लड़कियों को आगे लाती थी जो बहुत गरीब होती थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो किन्नर थे, जो ना लड़का ना लड़की, उनको वो सपोर्ट करती थी, उनको आगे बढ़ाती थी। और फिर ऐसा ही हुआ कि लड़कियों को सपोर्ट किया, और इसी तरीके से रूपाली ने अपनी एक नई पहचान बनाई। आगे जाकर के रूपाली ने एक माँ बनी, यानी कि रूपाली थी, उसने एक बेटी को, 3 महीने की बेटी को अडॉप्ट किया, गोद लिया, और क्योंकि वो वैसे तो वो माँ ही थी, और धीरे-धीरे माँ-बेटी का रिश्ता इतना गहरा होता गया कि रूपाली को जो सबसे ज़िंदगी में प्यार करने वाला था वो उसकी बेटी थी, और रूपाली को भी अपनी जान से प्यारी गोद ली हुई बेटी थी। आज उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया-लिखाया, और साथ में ही वो और लड़कियों को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो सोचती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। जाते-जाते आपको इस कहानी में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी नहीं। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो इसमें मुश्किलें आएँगी जाएँगी, पर कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार मान जाएँगे तो हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएँगे, और पता है आपको हारने के बाद में ही जीत है। तो ना ही किसी चीज़ से डरना चाहिए, ना किसी चीज़ से हारना चाहिए, ना किसी की ज़िंदगी में किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग तो कहते रहेंगे, पर हमें हारना नहीं चाहिए। मुश्किलें तो आती रहेगी,
मुश्किलों का काम है, पर इनका डट के जब हम लोग सामना करेंगे ना, तो ये मुश्किलें भी हमें ज़िंदगी में कुछ ही नहीं लगेगी। तो बस यही मैं आपको रूपाली की जर्नी के द्वारा एक बात बताना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें सहन करनी पड़ती है, जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। और जो किन्नर वगैरह होते हैं, इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, कई गंदे-गंदे शब्दों इनको सुनने के लिए झेलने पड़ते हैं, कई लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये इंसान नहीं है, ये इंसान ही है, भगवान इनको कभी अधूरा छोड़ देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इनको गलत बोलें। भगवान ने भी बनाया है तो ये चीज़ सोच समझ के ही बनाया है, पर ये नहीं है कि हम इन लोगों को किन्नर, हिंजड़ा, छक्का इस तरीके से अपशब्द बोल करके इनको हम ऐसे बोले गंदा, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कई लोग इनको माँ भी बोलते हैं, तो कई लोग बहुत गंदी तरीके से भी बोलते हैं। हमें इस तरीके से इनका गंदी तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी का मान नहीं कर सकते, तो किसी का अपमान करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज आपको मेरी वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी है? क्योंकि जो मैंने आपको बताई है वो एक सच्चे किन्नर की सच्ची जर्नी बताई है, जो हमारे भारत में रहने वाले कई किन्नरों को ये चीज़ें झेलनी पड़ती होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी, ताकि मेरे भारतीय नागरिक भाई और बहन इन चीज़ों को सुनकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।